एलिवेटेड रोड की सभी भुजाएं 11 जुलाई तक बंद करने के कोर्ट ने आदेश के चलते अब शहर वासियों द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अजमेर नगर निगम के पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने एलिवेटेड रोड के मामले में वाद लगाने वाले पर सवाल खड़े किए हैं। शेखावत ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और अजमेर की जनता को परेशान करने के लिए ऐसे वाद लगाए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं निगम पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत। जी भैया, एलिवेटेड रोड की तीन दिन तक ये बंद रहने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से परेशानी उठानी पड़ेगी? देखिए, मैं आपको एक छोटे सा एक बात बताऊं कि इसमें जनहित कम और स्वयं हित ज़्यादा है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक विशेष वर्ग की पार्टी के विशेष लोगों के द्वारा ही ये स्थिति उत्पन्न कराई गई है। अगर आप इसके तथ्यों के अंदर जाएंगे तो ये एक पार्टी, एक विशेष पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, उन्हीं के पदाधिकारी रहे हैं और कार्यकर्ता रहे हैं और जो इस प्रकार का जनहित में तथाकथित जनहित की बात करते हुए अजमेर के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इसकी आप जांच कराएं। इन्होंने ये कहा कि पूरा एलिवेटेड रोड उसी कंक्रीट, उसी सीमेंट और उसी सरिये से बना है। ये मेरा मानना है, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। ये एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कब हुआ और किसने किया? ये एलिवेटेड रोड का उद्घाटन माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। कब किया? आचार संहिता लगने से कुछ 2 या 3 महीने पहले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको इस एलिवेटेड रोड का श्रेय लेना था कि ये हमारे राज्य में बना है। इसलिए इसके पैमानों को ताक में रखकर अधिकारियों ने इसकी गुणवत्ता की जांच किए बगैर सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए और अजमेर की जनता, जो कि समझदार जनता है, जो कि पढ़ी लिखी जनता है, जो कि विवेकशील जनता है, उनको भ्रमित करने के लिए, छोटे पॉलिटिकल लाभ के लिए इन्होंने अप्रमाणित तरीके से इस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। मैं आपको एक निवेदन करूं, एक सेम सीमेंट, सेम सरिया, सेम बालू, आप एक स्ट्रेंथिंग, एक पिलर बनाइए। एक पिलर को आप उसकी स्ट्रेंथ लेने के लिए जो 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन जो लगते हैं, आप उसके अंदर रखें और एक पिलर को 10 दिन में खोल दें। तो इसमें तो स्ट्रेंथ नहीं आई। जब इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं आई तो वो वीक होगा। और इसको तो आपने पूरा स्ट्रेंथ दे दी और इसको वीक दे दी। इसको वीक क्यों दी? क्योंकि जल्दी उद्घाटन करना था, वाहवाही लूटनी थी। तो इसकी जो चौथी भुजा जिसके ऊपर जो खंडित हुई है, या जो ये जो दुर्घटना के लिए जो कह रहे हैं कि भाई टूट गई है, ये जो भी, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच में जो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये मटेरियल से ज़्यादा टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि जल्दी से जल्दी उद्घाटन करना था, मुख्यमंत्री जी को वाहवाहियाँ लूटनी थी और स्मार्ट सिटी के नाम पर कराए गए कामों का श्रेय लेना था। इसलिए इसकी टेक्निकली स्पेसिफिकेशन से टेक्निकली इसकी जो ज़रूरत थी वो नहीं किया। और अब क्या कह रहे हैं? झूठ बोलने के 2 सिद्धांत होते हैं, 3 सिद्धांत होते हैं, जोर से बोलो, जल्दी बोलो और ज़्यादा बोलो। तो जो झूठ निकलने लगा तो अब ये सामने आके खड़े। पहले जब ये भी तो पक्षकार थे, जितने भी आज याचिका करता है सब उस टाइम पे सरकार के नुमाइंदे थे, तब इन्होंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि तब तो वाहवाहियाँ लूटनी थी अजमेर, और अजमेर की जनता ने जब इसका श्रेय नहीं दिया तो आज ये उसी को बताने के लिए, अजमेर की जनता से वाहवाही लूटने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अजमेर की जनता पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत परिपक्व है। इस प्रकार के सस्ती लोग, अब आप मुझे बताइए कि एक भुजा बंद कराने से, टेक्निकली तो 3 भुजाओं के लिए तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आया कि कमज़ोर है या टूट सकती है या इसके अंदर कोई डिसऑर्डर है या डिफ़ॉल्ट है। आपने बंद करवा दीजिए। न्यायालय को हमने जो भी हमारा, मतलब हमारा तो क्या, जो सरकार का जो पक्ष होगा वो सरकारी वकील पक्ष रखेंगे, वो खुलेगी या नहीं खुलेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जनहित को आधार बनाते हुए ऐसा कार्य करें जो सही में जनहित के लिए हो। आप सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए, और वो भी कैसी लोकप्रियता आपको पता है, आप मीडिया के अंदर छाने के लिए, मीडिया को बताने के लिए आप इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे सभ्य समाज में सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, सब मानते हैं। मैं उनके अधिकारों के, मैं उनके वो नहीं कर रहा, वो उनका अधिकार है, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है और जनता को सब सहजता से पता है कि किसने क्या किया। और इसकी जब तकनीकी खामियाँ निकलेगी, फिर इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि इसका जो बेसिक, जो इसका जो स्ट्रक्चर था इसके अंदर चेंज किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सोमेश जी, आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूँ कि इसकी जांच हो जाए कि इसका जो बेसिक, जो इसका जो डिज़ाइन चेंज किया है, तो आपको तत्कालीन सरकार के
बड़े बड़े मंत्रियों की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी, कांग्रेस की सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की और अजमेर के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का उसके अंदर सहयोग मिलेगा आपको। तो किस सत्यता की बात कर रहे हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अजमेर की जनता समझदार है और इनको ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम।